आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की, जिन्होंने हाथरस कांड पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। अफसोस जाहिर किया है, कहा कि ये हृदय विदारक घटना है। साथ ही कहा कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए ठोस नीति बनाई जानी चाहिए। राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। तो हाथरस कांड पर भी उन्होंने अफसोस जाहिर किया। साथ ही राहुल गांधी की ओर से जो हिंदुओं को लेकर बयान किया गया था, उस पर भी अनिल विज ने पलटवार किया। जमकर राहुल गांधी पर बरसे। क्या कुछ वो कहते नजर आए, आइए वो भी सुनते हैं। के कार्यक्रम करने के लिए हृदय विदारक है। 121 के आसपास लोगों की जान गई है और लोग गंभीर भी हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसकी जांच कराई जाएगी और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि भीड़ को के कार्यक्रम करने के लिए कोई नीति बनाई जानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर कि अगर इतने लोग हैं तो ये इंतज़ाम करने होंगे, अगर इतने लोग हैं तो ये नहीं। हमारे हिंदुस्तान में तो रोज़ इकट्ठे होते रहते हैं, रोज़ भीड़ लगती है, तो उसकी नीति कोई सॉलिड होनी चाहिए कि परमिशन देने से पहले ये चीज़ें करनी जरूरी हैं, इतने कैबिन बनाने पड़ेंगे, इतने लोग खड़े करने पड़ेंगे, ये इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। वो भिन्न भिन्न धर्मों में, जातियों में, वर्गों में विभाजित करना चाहते हैं और मेरा उनसे कहना है कि ये जो वो धर्मों पे ज्ञान बांट रहे हैं ना पार्लियामेंट में, ये इनको पता नहीं है धर्म क्या है धर्म, कौन सा धर्म क्या है, और इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। और उनको जो कुछ उन्होंने कहा है उसके लिए नतमस्तक होकर सदन में माफी मांगनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की, जिन्होंने हाथरस कांड पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। अफसोस जाहिर किया है, कहा कि ये हृदय विदारक घटना है। साथ ही कहा कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए ठोस नीति बनाई जानी चाहिए। राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। तो हाथरस कांड पर भी उन्होंने अफसोस जाहिर किया। साथ ही राहुल गांधी की ओर से जो हिंदुओं को लेकर बयान किया गया था, उस पर भी अनिल विज ने पलटवार किया। जमकर राहुल गांधी पर बरसे। क्या कुछ वो कहते नजर आए, आइए वो भी सुनते हैं। के कार्यक्रम करने के लिए हृदय विदारक है। 121 के आसपास लोगों की जान गई है और लोग गंभीर भी हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसकी जांच कराई जाएगी और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि भीड़ को के कार्यक्रम करने के लिए कोई नीति बनाई जानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर कि अगर इतने लोग हैं तो ये इंतज़ाम करने होंगे, अगर इतने लोग हैं तो ये नहीं। हमारे हिंदुस्तान में तो रोज़ इकट्ठे होते रहते हैं, रोज़ भीड़ लगती है, तो उसकी नीति कोई सॉलिड होनी चाहिए कि परमिशन देने से पहले ये चीज़ें करनी जरूरी हैं, इतने कैबिन बनाने पड़ेंगे, इतने लोग खड़े करने पड़ेंगे, ये इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। वो भिन्न भिन्न धर्मों में, जातियों में, वर्गों में विभाजित करना चाहते हैं और मेरा उनसे कहना है कि ये जो वो धर्मों पे ज्ञान बांट रहे हैं ना पार्लियामेंट में, ये इनको पता नहीं है धर्म क्या है धर्म, कौन सा धर्म क्या है, और इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। और उनको जो कुछ उन्होंने कहा है उसके लिए नतमस्तक होकर सदन में माफी मांगनी चाहिए।